Hello students, today I'll discuss about Reynolds number. So first of all, Reynolds number is the dimensionless quantity या कह सकते हैं dimensionless number. एक्चुअली इसके पास कोई यूनिट नहीं होता और हम देख भी रहे हैं कि टॉपिक ही क्या है रिलॉन्स नंबर मतलब एक नंबर है ये, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। और बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसको समझते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से कि अपने पास एक पाइप है कुछ इस तरीके से और इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर यदि इसमें फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पानी इसमें मूव कर रहा है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो स्लो मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो है। लेकिन वही चीज़ का रेट चेंज हो जाए, रेट मतलब उसका जो है सो मतलब फास्ट हो जाए, उसका स्पीड जो है सो बहुत ज़्यादा हो वाटर का, आई मीन लिक्विड का। जो भी लिक्विड इसमें मूव करेगा उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है ना, लिक्विड जो है सो टकराता है किससे, वाल से, वाल ऑफ द पाइप। और ऐसे यदि कोलिजन होगा जहाँ पे टकराएगा 100% वहाँ पे वैसे फ्लो को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। मतलब जैसे हम बोल दें कि पानी मूव कर रहा है, इधर पानी मूव कर रहा है और बीच में यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और यदि ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आया तो वैसे फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन का काम यहाँ पे कौन करेगा, ये वाल। यहाँ से पानी इधर जाएगा, टकराएगा, टकरा करके फिर जो है सो इसका ओरिएंटेशन सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ एडीज भी बन सकता है, टर्बुलेंट फ्लो में एडीज बनता है। एडीज मतलब सर्कुलर टाइप से वेव बनेगा कुछ इस तरीके का, तो एडीज भी बनता है उसमें। तो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सो टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो जो सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है और दोनों को पता करने के लिए रिलोन्स नंबर को हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। रिलोन्स नंबर दोनों के लिए डिफरेंट, मतलब स्टेडी फ्लो होगा तो उसका रिलोन्स नंबर कुछ होगा, मतलब कुछ रेंज है यहाँ पे दिया हुआ कि इतना रेंज होगा तो रिलायंस नंबर जो है सो मतलब यदि कुछ रेंज है, हम रेंज बताएंगे आपको कि इतना रेंज के अंदर है तो वो स्टेडी फ्लो होगा और इससे ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो उसी को इसमें हम लोग समझाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो रिलायंस नंबर तुमको दिया गया है तो इसको सबसे पहले बताया स्टॉक्स ने। जो स्टॉक्स लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो स्टॉक्स ने बताया, बट वो उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया साइंटिस्ट है ऑब्सॉर्न ऑसबोर्न रिनोल्ड्स, जो अपने नाम पे ये रखा है इसको, ऑब्सॉर्न रिनोल्ड। ठीक है, ऑब्सॉर्न रिनोल्ड, जिसने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। ठीक है। और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इसका है वो कुछ इतना है, आर ई, रिनोल्ड्स नंबर, मतलब बेस में ई लिख दिया, इसका मतलब है रिनोल्ड्स नंबर इज इक्वल्स टू जो है सो रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा मतलब अब सबका वैल्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ है सब। मान लो इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इस लिक्विड का जो डेंसिटी है उसको हम लोग मान लेंगे रो। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या तो जो भी फ्लूइड बोल सकते हो, लिक्विड की जगह आप फ्लूइड भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ है डेंसिटी। और वी क्या है यहाँ पे, ये वी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन वी इज द स्पीड किसका। अब देखो यहाँ पे बोलोगे कि स्पीड, स्पीड तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इस पॉइंट पे स्पीड इसका कुछ होगा, उसके बगल में कुछ होगा, उसके बगल में कुछ होगा, और ये वॉल के पास का स्पीड बहुत ही कम होता है, मतलब लगभग नहीं के बराबर। तो हम लोग एक्सिस में एक्चुअली स्पीड को देखते हैं, ऑन द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको बोलते हैं, एक्सिस में हम लोग स्पीड को देखते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे मिलेगा, इस एक्सिस में मिलेगा। तो हम मानते हैं कि इस पॉइंट पे इसका स्पीड है, एवरेज यदि बोला जाए तो इसका स्पीड जो है सो वी है, वी स्पीड के बराबर है। तो इस लिक्विड का स्पीड हम लोग यहाँ पे वी कंसिडर किए हैं। अब यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे वी क्या लिखेंगे, स्पीड, स्पीड ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे डी क्या है, तो डी है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द पाइप, डायमेंशन ऑफ पाइप, पाइप का डायमेंशन, डायमेंशन या तो डायमीटर बोल दो, डायमीटर ऑफ द पाइप, तो ये डायमीटर होगा पाइप का। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया। तो ये तीन चीज़ है। और ईटा तो आप जानते हो, ईटा क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या तो बोल सकते हो इसको विस्कोसिटी भी डायरेक्ट आप बोलोगे तो चलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायरेक्ट विस्कोसिटी भी बोलोगे तो चलेगा। तो ये चीज़ है, तो ईटा क्या है, विस्कोसिटी यहाँ पे। तो ये टोटल इतना सारा फैक्टर पे रेनॉल्ड्स नंबर जो है सो डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक्चुअली यदि आपको इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाए, इसको यदि बोला जाए कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन होता है एक्चुअल में रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, तो देखो इनर्शियल फोर्स मतलब इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स, लिक्विड का इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय होता है विस्कस फोर्स,
विस्कस फोर्स। अब देख सकते हो कि दोनों फोर्स है, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, इसका मतलब 100% ये नंबर ही है एक्चुअल में। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ये है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी नहीं कर सकते कि आर ई जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है ये, दिस इज नॉट कांस्टेंट, डज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या है, कैसा है, वेरिएबल है। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वैल्यू चेंज करेगा तभी तुम बता पाएंगे कि स्टेडी है कि टर्बुलेंट है। तो आर ई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल है। ये चीज़ यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक हम लोग समझे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इस इक्वेशन को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। इसमें सारा वैल्यू को पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करके लाया गया है, और ये डायरेक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ आपका। इसका एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें बहुत सारा फैक्टर जो है सो एक्ट करता है, बहुत सारा फैक्टर एक्ट करता है वहाँ पे। तो जो भी है, अब यहाँ पे बस माइंड में इतना रखो कि मतलब इस रेशियो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तब फाइनल एक्सप्रेशन जो है सो रेनॉल्ड्स नंबर का कुछ इस तरीके से आता है, रो वी डी डिवाइड बाई ईटा। ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे आता है। डायमेंशनली इसको आप यदि चेक करोगे तो डायमेंशनली आपको हो सकता है कि इसका रिजल्ट आपको, डायमेंशनली क्या, डायमेंशन ही नहीं है इसका, तो डायमेंशनली इसको क्या हम लोग चेक करेंगे, इसकी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑलरेडी है ये, तो इसको हम लोग डायमेंशनली भी चेक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये रेनॉल्ड्स नंबर, मान लो कि लिक्विड का डेंसिटी कुछ है, इसका इस लिक्विड का स्पीड कुछ है, इसका पाइप का डायमेंशन कुछ है, डायमीटर आई मीन कुछ है, और ये क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आई मीन लिक्विड जो है इसका, उसका ईटा जो है सो कुछ है। तो सबका वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एक नंबर हमको मिलेगा। वो नंबर हो सकता है 500 हो, 1000 हो, 1000 से 2000, 5000 कुछ भी हो सकता है, मतलब एक वैल्यू आपको मिलेगा। ये सभी वैल्यू को पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, मतलब ऊपर का जो यूनिट है, ऊपर का जो डायमेंशन आएगा तो यूनिट आएगा, वही नीचे का होगा, मतलब फाइनली आपको यहाँ पे यूनिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं कि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है मतलब स्टेडी है या फिर टर्बुलेंट है, तो उसका क्या रेंज है, उस रेंज को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। उसका रेंज एक्चुअल में दिया गया है कुछ इस तरीके से कि रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, लेस देन 1000 मतलब इसका वैल्यू यदि 1000 से लेस आता है, यदि 1000 से आपका इसका वैल्यू लेस आएगा, तो वैसे सिचुएशन में इस तरीके के फ्लो को बोला जाता है स्टेडी फ्लो। तब इसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी फ्लो है। मतलब किसी पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, मान लो अपने पास यहाँ पे एक पाइप है और इस पाइप से जो है सो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसमें। तो हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा फैक्टर होगा, डेंसिटी होगा, ईटा होगा, है ना, इसका डायमेंशन डी होगा मतलब डायमीटर, और क्या क्या स्पीड इसका होगा। ये सारा फैक्टर को जब हम पुट करेंगे इस लिक्विड का, जो लिक्विड से पास कर रहा है, पुट करने के बाद यदि लेस होता है 1000 से इसका वैल्यू लेस आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये कैसा फ्लो है, स्टेडी फ्लो है। और टर्बुलेंट कब होगा, इसका है आर ई इज ग्रेटर, आर ई इज ग्रेटर देन 2000, यदि ये 2000 से ज़्यादा होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू यदि 2000 से ज़्यादा होता है, देन हम कह सकते हैं ये कि फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट फ्लो। तब इसको हम बोल सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो है, स्टेडी फ्लो। तो देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि ठीक है ये लेस देन 1000 है, ये ग्रेटर देन 2000 है, तो बीच वाला टर्म क्या है यहाँ पे, 1000 और 2000 के बीच में क्या होने वाला है। तो 1000 और 2000 के बीच में जो यहाँ पे टर्बुलेंट होगा या स्टेडी होगा, इसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए उस पॉइंट को यहाँ पे बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट या तो क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिटवीन 1000 एंड 2000 जो इसके बीच में जो वैल्यू है वो कैसा है, इज द क्रिटिकल, इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। मतलब ये क्रिटिकल वैल्यू है, मतलब वहाँ पे हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि ये स्टेडी है या फिर टर्बुलेंट है, दोनों चीज़ वहाँ पे मिक्सअप मिलेगा, आपको दोनों मिक्सअप मिलेगा, इसलिए एक क्रिटिकल वैल्यू बोला गया है उस पॉइंट को। तो आपको माइंड में किस तरीके से रखना है कि रेनॉल्ड्स नंबर यदि 1000 से लेस होता है तो ऐसी सिचुएशन में स्टेडी फ्लो होगा,
और ग्रेटर देन 2000 यदि रिलाउंस नंबर का वैल्यू आता है देन दैट वन विल बी टर्बुलेंट फ्लो। बट इसके बिटवीन आता है, इसके बीच में आता है, तो वैसे फ्लो को बोला जाता है मिक्सचर ऑफ द फ्लो, मतलब स्टेडी एज वेल एज टर्बुलेंट, और वैसे को बोला जाता है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रिलाउंस नंबर, मतलब 1000 से 2000 के बीच का जो वैल्यू हो दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रिलाउंस नंबर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि मान लो एक पाइप है अपने पास और उस पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। मान लो ये पाइप अपने पास, फिर से मैं एक बार यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ कि पाइप है और इस पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो और एक और पाइप ले लेते हैं इसी टाइप का, एकदम सेम डायमेंशन का पाइप ले लेते हैं, इस तरीके से सेम डायमेंशन का पाइप ले लिए और इसमें भी लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो है सो वाटर फ्लो हो रहा है, एक में वाटर फ्लो हो रहा है और एक में जो है सो दूसरा कोई मटेरियल हो रहा है, हनी मान लेते हैं, हनी फ्लो हो रहा है या फिर ऑयल फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड है मतलब तेल है, कोई कोई ऑयल है वो फ्लो हो रहा है उसमें। तो एक में ऑयल फ्लो हो रहा है, एक में वाटर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों का डेंसिटी डिफरेंट है, दोनों का डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक। तो क्या ऐसी सिचुएशन में क्या रिलोन्स नंबर दोनों का सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है यहाँ पे। तो एक चीज़ आप माइंड में रखो कि रिलोन्स नंबर जो है सो सेम होगा, रिलोन्स नंबर विल बी सेम फॉर डिफरेंट डेंसिटी इफ डायमेंशन ऑफ पाइप इज सेम। यदि पाइप का डायमेंशन सेम है तो वैसे सिचुएशन में आपका जो यहाँ पे फ्लो होगा वो, यदि दोनों इसमें स्टेडी है तो इसमें भी स्टेडी मिलेगा, यदि इसमें टर्बुलेंट है तो इसमें भी टर्बुलेंट मिलेगा। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि डेंसिटी डिफरेंट हो सकता है बट यदि डायमेंशन दोनों का सेम है तो इसी सिचुएशन में आपका जो फ्लो है वो सेम होगा, मतलब स्टेडी है तो स्टेडी होगा, टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम जानते हैं, देखो खुद भी आप सोच सकते हो कि यदि लिक्विड है तो उसका स्पीड में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और यदि ये कोई ऑयल है तो 100% उसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, और यदि डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका स्पीड ऑब्वियसली कम होगा। यदि स्पीड कम होगा तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस्ड कर लेगा, और ऐसे सिचुएशन में आपका जो रिलाउंस नंबर है दोनों का इक्वल आएगा, ऑलमोस्ट इक्वल आएगा दोनों का वैल्यू। और यदि ये स्टेडी फ्लो कर रहा है तो ये भी स्टेडी फ्लो करेगा, तो वो बैलेंस कर लेता है अपने आप को। डायमेंशन यदि सेम होगा तो ये बैलेंस कर लेता है अपने आप को, क्योंकि देख सकते हो इक्वेशन में क्या दिखा रहा है आपको, रिलाउंस नंबर इज इक्वल्स टू, ये फैक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो डेंसिटी पे, स्पीड पे, डायमेंशन पे, साथ ही साथ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट हमारा डिफरेंट है, तो दोनों पाइप में कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंट है, डेंसिटी भी डिफरेंट है, डायमेंशन सेम है, केवल केवल डायमेंशन सेम है, और स्पीड जो है सो डिफरेंट है। ये तीनों फैक्टर डिफरेंट है बट केवल डायमेंशन सेम है। यदि सिर्फ डायमेंशन सेम है और तीनों फैक्टर डिफरेंट है तो वैसी सिचुएशन में रिलाउंस नंबर जो यहाँ पे होगा दोनों का, वो अपना क्या होगा, सेम होगा, रिलाउंस नंबर जो है सो सेम आएगा। इस चीज़ को आपको माइंड में यहाँ पे रखना है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आपको कंडीशन डालना पड़ेगा कि चलो ठीक है उतना ही रखते हैं, मतलब रिलाउंस नंबर जो है सो सेम होगा, सेम डायमेंशन मतलब सेम आपको फ्लो मिलेगा, स्टेडी तो स्टेडी, यदि पहला में स्टेडी तो दूसरा में भी स्टेडी मिलेगा, यदि इसमें टर्बुलेंट तो इसमें भी टर्बुलेंट मिलेगा। यही चीज़ है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी का यदि लिक्विड होता है तो वैसे सिचुएशन में भी हमारा फ्लो जो है सो चेंज नहीं करता, एज इट इज़ मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे देख लिए कि रिलाउंस नंबर का क्या यूज़ है। ये हम लोग पता करने के लिए है कि कोई फ्लो है तो वो मतलब रिलाउंस नंबर के अकॉर्डिंग वो स्टेडी फ्लो है या फिर टर्बुलेंट है, तो उसको पता कर सकते हैं। उसका रेंज आपको पता है, रेंज आपको बता चुका है, यहाँ पे बता चुके हैं हम कि यदि 1000 से लेस होता है तो स्टेडी फ्लो होता है, और यदि 2000 से ऊपर होता है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, इसके बीच में होता है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रिलाउंस नंबर। ओके, so this is all about of the Reliance number in the today lecture. So thank you for watching.